बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शुएब ब्लॉग 185 ऐसे गार्डन में हमारा 5 मरले का मॉडल हाउस शुरू है। ये मूवी भी उसी सिलसिले में है, लेकिन जैसा कि आपको बताया था कि हर मूवी में मैं एक आपको पार्क का विज़िट कराऊंगा। दोस्तों, ये ऐसे गार्डन के बदर ब्लॉक में एक काफ़ी बड़ा सारा हट बना हुआ है शेरों का। इसमें 2 शेर, 2, 3, 4 शेर हैं। ये एक आपके सामने बैठा हुआ है, एक वो दूसरी तरफ बैठा हुआ है। और बच्चों को एंजॉय के लिए बहुत सारे यहाँ पे मौके फराहम किए गए हैं और काफ़ी लोग यहाँ पे आके खुश होते हैं। खासकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको पार्क जो शेरों वाला पिंजरा है उसके सामने वाला विज़िट भी करवा दूँ। काफ़ी लोग यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं और सिक्योरिटी भी यहाँ पे बहुत सख्त है। ये सिक्योरिटी वाले भाई जा रहे हैं और ये देखें, ये सामने आगे डेवलपमेंट हो रही है बदर ब्लॉक की, बड़ी तेज़ी से, बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। ये बच्चे यहाँ पे एंजॉयमेंट करने आए हैं। बेटा, आपका नाम क्या है? हाँ, नाम बताओ ना। नाम क्या है? उधर बेटा मोहम्मद हाइम। मोहम्मद हाइम। और बेटा, आपका नाम क्या है? नाम बताओ बेटा। आप अच्छा, यहाँ पे आप क्या शेर देखने आए हैं? देखे हैं? शेरों ने कुछ कहा तो नहीं आपको? हाँ जी, अच्छा, जी जी सही। दोस्तों, ये थोड़ा सा मैं आपको पीछे जाके व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारा पार्क का फ्रंट वाला हिस्सा है। काफ़ी बड़ी पार्क है और सब्ज़ा यहाँ पे भी काफ़ी है। ये बदर ब्लॉक की जो मेन बुलेवार्ड है 150 फीट वाली, उसके ऊपर ये पार्क है और यहाँ पे लोग आके बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। काफ़ी गहमा गहमी होती है। और ये सामने मेरे ये सारा बदर ब्लॉक, बहुत बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया है बदर ब्लॉक में। और इसके आगे शेर अफगन बनेगा। ये 150 फीट का मेन बुलेवार्ड है। ये जो बदर ब्लॉक की तरफ रोड आता है मेन बुलेवार्ड से, वो वाला है। इसके भी दाएं बाएं काफ़ी सारे घर बंद। दोस्तों, आज हमारे घर की चुनाइयाँ तकरीबन 7 फीट तक कंप्लीट हो गई और डोर फ्रेम हमने फिट कर दिए। ये देखें, मैं आपको दिखा रहा हूँ, किचन का भी डोर फ्रेम फिट हो गया है, बेडरूम का भी, वॉशरूम का भी और ड्राइंग रूम का भी। ये हमारे जो ड्राइंग रूम के पिलर हैं वो तैयार हो रहे हैं। बस यही पिलर बाकी रह गए थे और इनमें हमने पिलरों में तकरीबन 9 इंच की निशिस दी है। दोनों पिलरों में निशिस आएंगी। ये हमारे एक बहुत पुराने मिस्त्री थे, नज़र मोहम्मद। इनको आज मैं
पकड़ के लेके आया हूँ कि मेरे घर का काम तुम करो और अच्छे तरीके से। ये बड़े कारीगर बंदे हैं, लइये के रहने वाले हैं और इन्होंने मेरे साथ काफ़ी वर्किंग की। तकरीबन कोई 10-12 घर इन्होंने बनाए। नज़र भाई आपका क्या हाल है? ठीक है सर, शुक्र है अल्लाह का। ठीक ठाक। आपको घर का काम तसल्ली बख्श लगा? हाँ जी, बहुत अच्छा है। लेवल शेवल ठीक है? ओके, ज़बरदस्त। चुगाटे वगैरह सही तरीके से फिट हो गई? हाँ जी, हाँ जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज आपको मैं थोड़ा सा डोर फ्रेम के बारे में ब्रीफ करूंगा कि जब आप डोर फ्रेम बनवाते हैं तो कम से कम जो गेज होनी चाहिए वो 16 गेज की होनी चाहिए और वज़न में चुगाट पूरी होनी चाहिए। 16 गेज की अगर आप चुगाट बनाते हैं 3.5 फीट की तो उसका वज़न कम से कम 27 किलो होना चाहिए। अगर आपकी चुगाट 27 किलो की है तो फिर आप समझें कि आपकी जो चादर की गेज है वो पूरी है। चुगाट अच्छे तरीके से बेंड करवाएं और लगाने से पहले इसको अंदर वाली साइडों पे अच्छी तरह पेंट की कोटिंग कर लें ताकि जंग से महफूज हो जाए। चाहे चुगाट बड़ी हो या छोटी हो, 4 इंच वाली हो या 10 इंच वाली हो, अंदर से आपने पेंट की कोटिंग ज़रूर करनी है ताकि अंदर से सेफ हो जाए। और बिल्कुल साल में लगाएं और लेवल में लगाएं और प्लास्टर का मार्जिन दोनों तरफ एक जैसा होना चाहिए। आधी इंच तकरीबन अंदर से बाहर निकलेगी और आधी इंच आपकी चुगाट बाहर से दीवार से बाहर निकलेगी, तो आपके घर का सारा प्लास्टर आधी इंच होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अगर प्लास्टर आधी इंच होगा तो फिर आपका सीमेंट भी बहुत कम लगेगा और ख़ूबसूरती भी ज़्यादा आएगी और प्लास्टर की क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। लेकिन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप जब तक स्टार्टिंग से कंट्रोल नहीं करेंगे तो नहीं होगा। दीवारें लेवल में हो और साल में हो और चुनाई अच्छे तरीके से लगी हो तो फिर सारे काम ही अच्छे होते जाते हैं। अब चुगाठे लगने के बाद इनके ऊपर बीम डलेंगे। कल इंशाल्लाह सारे बीम जहाँ जहाँ पे विंडो आ रही है, जहाँ जहाँ पे दरवाज़ा आ रहा है या अलमारी आ रही है या ओपनिंग आ रही है, वो सारे बीम इंशाल्लाह कल डलेंगे। जो छोटे बीम होते हैं वो आप नीचे भी बना के ऊपर रख सकते हैं, लेकिन जो बड़े बीम होते हैं उनके लिए आपको शटिंग चाहिए। शटिंग करवा के अच्छे तरीके से फिर उसकी फिलिंग करें। और जो छोटे बीम हैं उनमें 4 सरिये भी काफ़ी हैं और जो 8 या 10 फीट का बीम है उसमें तकरीबन 7 सरिये होने चाहिए और 7 बाई 7 का रिंग होना चाहिए। सरिये का साइज़ आधी इंच होना चाहिए। 3 सरिये बॉटम में डलेंगे, 2 टॉप में डलेंगे और 2 साइडों पे डलेंगे और रिंग का साइज़ 7 बाई 7 का होगा और 3 सूत्र का रिंग होना चाहिए और 1-1 फीट के फासले पे होना चाहिए, क्योंकि उस जो इस तरह का बीम होता है वो लोड लेने वाला होता है। इसके ऊपर दीवार होगी, फिर ऊपर लेंटर डलेगा, फिर ऊपर कमरे वाली दीवार भी उसकी को ऊपर आएगी। आप नीचे 7 सरिये वाला बीम डालें और ऊपर जाके जब लेंटर डालते हैं तो इसी जगह पे आप 2 सरिये एक्स्ट्रा डलवा लें, तो इंशाल्लाह आपकी वो जो बीम वाली दीवार है वो मज़बूत हो जाएगी। ऊपर आप कमरा भी बना लेंगे तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 1:3 की रेशो से इसको फिल करें। रेत अगर आप 1.5 कढ़ाई भी डाल लें तो काफ़ी है, 1-1.5-3 की रेशो हो जाएगी और ये बड़ी अच्छी रेशो होती है। 1 कढ़ाई सीमेंट की और 1.5 कढ़ाई रेत की
और 3 कढ़ाइयाँ क्रश की, और इसको अच्छी तरह 3 दफ़ा मिक्स करें तो फिर इंशाल्लाह बीम बड़ा मज़बूत डलेगा। कल इंशाल्लाह हमारे बीम डाल जाएंगे। बीम डालने का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हमने भी इसी तरह किया, जो 3.5 से लेकर 5 फीट तक बीम है वो हमने नीचे ही बना लिए, और उसको उठाकर हम ऊपर रखेंगे और ऊपर चढ़ाइयाँ शुरू कर देंगे। बाकी आपके साथ साथ चलते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी काम हम करवा रहे हैं उसको आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे और आपको उसका तरीका भी बताएंगे। और आपको कभी भी अगर किसी किस्म की कोई जांच चाहिए हो, यानी कि अगर कोई आपको मसला दरपेश आ रहा हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका बीम 10 फीट लंबा है तो उसका दीवार के ऊपर चढ़ाव कम से कम 1.5 फीट होना चाहिए, यानी कि 10 फीट का बीम आपका हो गया 13 फीट का। 1.5 फीट एक साइड पे, 1.5 फीट ही दूसरी साइड पे। और जो छोटे बीम होते हैं उनके लिए 9 इंच या फिट भी काफ़ी होता है, बस इतना ही काफ़ी होता है। नीचे फ्रेम भी आ जाता है और ऊपर बीम भी डाल जाता है। विंडो वाले बीम जो होते हैं वो ज़रा मजबूत डाल लें। बाकी जो आप डोर फ्रेम के ऊपर बीम डालते हैं वो भी हल्का नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी लोड ही आना होता है, वो भी मजबूत ही होना चाहिए। और इसके अलावा बाकी अब हमारा बस ये 7 फीट तक चुनाई चली गई, इसके ऊपर हमारी 4 फीट रह गई है। ये सब बीम डाल के हम ऊपर वाली सॉलिड चुनाई जो है वो 2-3 दिन में इंशाल्लाह कर लेंगे, और फिर उसके बाद शटिंग शुरू हो जाएगी। और इसके दौरान जो भी काम होगा वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अच्छा, अब इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखिएगा, और आपको कभी कोई मसला हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।